कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच राज्य सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक राजस्थान में 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसी शर्त के पूरा नहीं करने पर बाजार और फर्म 4 बजे तक खुल सकेंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 1 जुलाई से शादी समारोह में कुल 40 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि नई गाइडलाइन 28 जून से लागू हो जाएगी। खास बात यह है कि कितने प्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हुआ है, इसकी जानकारी दुकान या फर्म के बाहर डिस्प्ले करनी होगी। सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट्स, मॉल और कमर्शियल संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा। इसके अलावा शहरों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सिटी बसों को चलाने की अनुमति होगी। सिटी बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर सफर नहीं कर सकता है। वहीं निजी वाहनों से इमरजेंसी को छोड़कर रविवार को आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा। अन्य दिनों में रोजाना सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों से आवागमन अनुमत होगा। इधर निजी वाहनों के लिए अब पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल भरवाने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाया जा सकता है। वहीं प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो वहीं वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जिन सरकारी दफ्तरों में 60% कर्मचारी वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं, उन्हीं दफ्तरों में पूरे कर्मचारी आ सकेंगे। सरकारी दफ्तर अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। 25 से कम कर्मचारियों वाले सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी आ सकेंगे। 25 से अधिक कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, काफी सारी राहत दी गई है, समय को बढ़ाया गया है। क्या कुछ अपडेट पूरी नई गाइडलाइन की अगर विस्तार से बातचीत करें तो क्या राहत आम जन को सरकार की ओर से दी गई है? देखिए आशीष, जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब लगातार कम होता जा रहा है और इसी के चलते अब अनलॉक की तरफ लगातार राजस्थान बढ़ता जा रहा है। और अब एक बार फिर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें तमाम तरह की छूट है और वो भी दे दी गई है, लेकिन इस छूट के बीच में जो कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को ही यह विशेष जो राहत है वो दी गई है। देखिए, नाइट कर्फ्यू का समय भी रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर दिया गया है इस नई गाइडलाइन में। साथ साथ जो डीजे है, बारात, निकाशी, इन सभी पर पाबंदी अभी भी सरकार की ओर से लगाई गई है, लेकिन कुछ जो राहतें वो लगातार अब दी जा रही है। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही जो मिनी बसें सुबह 5 से 8 बजे तक चलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने अनलॉक की जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें तकरीबन जो वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके 60% कर्मचारियों को शर्त इनकी काम पर लौटने की अनुमति दी गई है। साथ साथ 50 से कम जहां पर कर्मचारी है वहां पर 100% स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही जहां पर 50% से अधिक है वहां पर 60% से अधिक जो वैक्सीन लगा चुके कर्मचारी है उनको आने की अनुमति दी गई और वहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जो इजाजत है वो दी गई है। इसी के साथ में जो धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सुबह 5 बजे से 4 बजे तक दी गई है। साथ ही 1 जुलाई से शादी समारोह में भी कुल 40 लोगों की अनुमति दी है। हालांकि नई गाइडलाइन में 28 जून से लागू होने की जो खास बात है वो होगी, जिसमें जो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को वैक्सीन हुआ है इसकी जानकारी के अनुसार ही दुकान और फर्म को बाहर डिस्प्ले करना होगा और उसी की अनुमति और उसी के अनुसार ही उनको खोलने की इजाजत है वो दी जाएगी। साथ साथ जो 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल्स आदि की जो शादी समारोह की अनुमति, इनमें 40 लोगों की अनुमति के साथ में यहाँ पर जो शादी समारोह आदि वगैरह वो करवा सकते हैं। साथ साथ इसमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैंड बाजे वाले और अन्य 5 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। साथ साथ जो सिटी बसें और कंडक्टर को भी और ड्राइवर को भी वैक्सीन लगाने की जो पहली डोज लगाने की जो अनुमति है वो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए ही जो जरूरी सेवाओं में लगे हुए जो लोग हैं उनको वैक्सीन
की पहली डोज लगाने की जो अनिवार्यता है वो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो फैलाव है वो नहीं हो और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की भी यहाँ पर इजाजत दी गई है। साथ साथ जो जिम और रेस्टोरेंट भी 7 बजे तक खोलने की जो अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें भी वैक्सीन की शर्त रखी गई है। रेस्टोरेंट के 7% कर्मचारियों को भी वैक्सीन की पहली डोज लगाने की जो अनुमति यहाँ पर दी गई है। साथ साथ जो पेट्रोल पंप को जो पहले 5-6 बजे तक खोलने की अनुमति थी, वो अब शाम रात 8 बजे तक पेट्रोल पंप और डीजल के लिए भी जो खुले रह सकते हैं। साथ साथ जो वैक्सीन लग चुकी उन लोगों को पार्क में भी जाने की जो अनुमति है वो समय बढ़ा दिया गया है। सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक जो वैक्सीन लगवा चुके लोग हैं वो तय समय में पार्क में घूम सकते हैं। जो कर्फ्यू का समय है वो भी लगातार अब कम किया जा रहा है, क्योंकि पहले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार, रविवार और सोमवार था, उसके बाद में शनिवार रविवार किया गया और अब रविवार को कर्फ्यू रखा गया है, जिसमें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रखा गया है। सरकारी दफ्तरों में भी जो 60% कर्मचारी वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके उन्हीं दफ्तरों कर्मचारी आ सकेंगे। साथ साथ जो 25% से कम जी को आने की अनुमति दी गई है। हालांकि अभी भी जो पूरी तरह से स्कूल, कॉलेज, बात के तो सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो आयोजन है, मेले, हाट, मनोरंजन के जो कार्यक्रम है, उनको अभी अनुमति नहीं दी गई है। साथ साथ जो शेष जो गतिविधियां शुरू हुई है उसमें पहले जो गाइडलाइन जारी की गई तमाम जो गतिविधियां वो जारी रहेगी और नए गाइडलाइन के अनुसार भी उनमें तमाम तरह की छूट दी गई है। उसी के बाद में अब नए गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से बाजार है वो खुलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। लोकेश, यहाँ पर अगर बात करें मोटे तौर पर तो सबसे बड़ी जो राहत है, जो व्यापारियों की मांग चली आ रही थी कि बाजारों का समय बढ़ाया जाए, हालांकि एक क्लोज डाला गया है, वैक्सीनेशन का क्लोज यहाँ पर रखा गया है कि वैक्सीन लगाना आवश्यक है। वैक्सीन अगर लगवाई हुई है, 50% से अधिक स्टाफ ने अगर वैक्सीन लगाई है तो 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकती है। तो साथ ही साथ निजी वाहनों से आवागमन को लेकर जो 4 बजे की पाबंदी थी उसको बढ़ाकर 8 बजे कर दिया गया है। इसके अलावा शादियों की अगर बात करें तो शादियों में भी 40 लोगों को अनुमति दी गई है, जिसमें 25 लोग अतिथियों और परिवार के लोगों समेत 25 लोग और 15 अन्य लोगों को शामिल करने की छूट इसमें दी गई है। मोटे तौर पर अगर देखें तो बाजारों के लिए समय बढ़ा है, शादी के लिए यहाँ पर कुछ सीमा जो बांधी गई थी उसमें छूट दी गई है। देखिए अजीत, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ा था उसी के साथ में जो लॉकडाउन लगाया गया था और इसी तरह धीरे धीरे गतिविधियों में रोक लगाई गई थी और धीरे धीरे जो आंशिक लॉकडाउन से पूर्ण लॉकडाउन की तरफ राजस्थान बढ़ा था और उसी के बाद में अब अनलॉक की तरफ लगातार चल रहा है। अनलॉक में जो पहली गाइडलाइन आई थी उसमें कुछ जो राहत जरूरी जो आवश्यक सेवाओं को लेकर दी गई थी, उसके बाद में सार्वजनिक परिवहन को और जो दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ साथ अब जो तीसरी गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जो तमाम तरह की और छूट दी गई, जिसमें वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से अपील कर रहे थे और उसी के बाद में उन्हीं के निर्देशों के बाद में अभी 2 दिन पहले राजस्थान में 10 लाख डोज एक दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को अधिक से अधिक जो जरूरी सेवाओं में लगे हुए लोग थे वो वैक्सीन लगवाएं और उसी के बाद में अपनी जरूरी सेवाओं के लिए बाजार में जाएं। और उसी के बाद में ही जो नई गाइडलाइन आई है उसमें यही कहा गया है कि जो दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, मॉल्स और जो फर्म को खोलने की अनुमति दी गई है, और इसमें भी यही कहा गया है कि 60% से अधिक कर्मचारी है वो वैक्सीन लगा चुके हों और उनकी जो डिटेल है वो भी बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। इस तरह की जो अनुमति वहां पर दी गई। साथ साथ जो शादी समारोह को लेकर भी छूट दी गई है। 40 लोगों के उपस्थिति में शादी समारोह हो सकते हैं, जिसमें होटल में या फिर मैरिज हॉल जो या फिर अन्य जो समारोह स्थल है वहां पर शादी कर सकते हैं। इसकी अनुमति भी अब दी गई है, लेकिन इस दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी होगा। इसी के साथ में जो सरकार ने जो नई गाइडलाइन दी है उसमें जो सार्वजनिक परिवहन को शाम 8 बजे तक चालू रखने का जो निर्णय लिया है वो भी बेहद जरूरी था, क्योंकि बाजार 4 बजे बंद कर दिए गए थे और उसी के बाद में जो यातायात जो चलाने की जो समय दायरा था वो भी कम था। लगातार व्यापारी वर्ग मांग कर रहे थे कि
बाजारों को खोलने का समय बढ़ाया जाए और उसके बाद में ही सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन इसमें भी वैक्सीन का जो नोट डाला है वो बेहद जरूरी था, क्योंकि वैक्सीन उन लोगों को लगना बेहद जरूरी है जो बाजार में और जरूरी काम के चलते अभी भी चल रहे हैं। साथ साथ गाइडलाइन में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लग रहा है, उनको सार्वजनिक स्थानों पर या फिर बात करें तो बाहर ले जाना अभी जरूरी नहीं है और उनको उसी को देखते हुए ही अभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। साथ ही जो जरूरी नहीं हो जो सेवाएं उनको अभी तक बंद रखने का जो निर्णय है वो लिया गया है। जी बिल्कुल, 1 जुलाई से शिक्षण संस्थान खुल जाते हैं, शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बंद रखा गया है। तो माना जाएगा कि जुलाई का महीना जिसमें बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए आशीष, अभी जो विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जब तक वैक्सीन नहीं हो तब तक अभी इनको आवश्यक सेवाओं में नहीं ले और इनको जो स्कूल और शिक्षण संस्थान खोलने की अभी ऐसी अनुमति केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी गई। हालांकि तेलंगाना में 1 जुलाई से शिक्षण संस्थान स्कूल खोलने की जो अनुमति है वो वहां पर दी जा चुकी है और वहां पे 1 जुलाई से शिक्षण संस्थान खुलेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में अभी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीन होना जरूरी है और जब 2 से 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा उसके बाद में ही इस तरह का फैसला लिया जाएगा। साथ ही बिल्कुल कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा उसके बाद में ही इस तरह का फैसला है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश शोला जिन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, काफी कुछ